नमस्कार दोस्तों, थूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहक को खींचने का उपाय कि ग्राहक अनायास ही आपके पास आए, खरीदारी करे और आपका व्यवसाय फले और फूले। तो जो भी उपाय बताऊंगी ये बहुत सरल है और जिसे आपको हर दिन के प्रयोग में लाना है। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों व्यवसाय कोई भी कर सकता है, किसी भी तरीके का व्यापार वो शुरू कर सकता है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि वो व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। अगर ये बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है तो अचानक आपको कभी ऐसा लग सकता है कि व्यापार की मंदी चल रही है, या फिर कभी कभी आपने शुरू से ही ये नोटिस किया होगा कि आपके व्यापार में वो वृद्धि नहीं हो रही, यानी ग्राहक आपके पास आ ही नहीं रहे हैं। उसी प्रकार से हम हमेशा जब भी व्यापार करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें बरकत हो, व्यापार हमेशा चलता रहे हमारा। तो आज का उपाय आप लोगों के लिए विशेष है जो खास तौर पर व्यापारी है और चाहते हैं कि उनका ग्राहक उनकी तरफ खींचा हुआ आए, है ना। तो उसके लिए आज सबसे सरल उपाय है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। कुछ बातें हैं, कुछ टिप्स है जिसका ध्यान आप लोगों को रखना है, उसके बाद में उपाय पर आती हूँ। आप अपने कर्म स्थान पर, यानी आप जहां पर व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि वहां पर सिगरेट, मद या फिर किसी भी तरीके का नशीली चीजों का सेवन ना हो। ठीक है, जहां पर आप बैठते हो, जहां पर आप कैश रखते हो, या फिर जो भी सेंटर हो जहां पर आप खुद बैठते हैं, वहां पर कोशिश कीजिएगा कि ईश्वर की छवि हो, ईश्वर के कोई यंत्र हो, लेकिन किसी भी तरीके का नशीला पदार्थ वहां पर नहीं होना चाहिए। चीजों को परहेज करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों के आदी है तो ये आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और दूसरी बात है ये आपके व्यवसाय के स्थल के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ से भी एक नेगेटिव ऊर्जा विकसित होती है। तो ये था छोटा सा टिप्स। अब चलिए मैं बता देती हूँ कि करना क्या है। आप सभी को मालूम है कि वट वृक्ष में देवताओं का निवास स्थान होता है। वट वृक्ष में आप अपनी कोई भी मनोकामनाएं कहते हैं तो उसे सुन ली जाती है। लेकिन वट वृक्ष के जड़ को अगर आप अपने कैश बॉक्स में रखते हैं, लेकिन किस प्रकार रखते हैं, तो इससे आपका व्यवसाय जो है वो बहुत ज्यादा फलने फूलने लगता है। तो आपको एक वट वृक्ष का एक जड़ लेना है, ठीक है, या फिर टहनी लेनी है और उसे एक रेड कपड़े के ऊपर रखना है। और इस कार्य को आपको जिस दिन करना है वो है बृहस्पतिवार, ठीक है। तो बृहस्पतिवार के दिन यानी थर्सडे के दिन आपको ये करना है। वट वृक्ष का या तो जड़ लेना है या तो टहनी लेनी है और उसे एक रेड कपड़े के ऊपर रखना है, और उस कपड़े के ऊपर रखकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। उस पर सफेद चंदन का तिलक लगाना है और उसे फोल्ड करके अपने व्यवसाय के उस स्थान पर रखिए जहां पर आपका मनी का ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आप जहां पर कैश रखते हो। तो वहां पर ये उपाय कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को कीजिएगा। कम से कम 1 साल के लिए इस जड़ को या इस टहनी को रेड कपड़े में मोड़कर उसे स्थान पर रहने दीजिए। फिर 1 साल के बाद आप इसे दीपावली में भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। आपको खुद लगेगा कि आपके व्यापार में वृद्धि हो रही है। दूसरा उपाय, बहुत सारे लोग होते हैं जो रत्न धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में लोगों को जड़ दी जाती है धारण करने के लिए, जिसे हम लोग शेकड़ कहते हैं, ठीक है। ऐसे में ही एक बहुत ज्यादा कामगार एक जड़ होता है जो आपके जीवन में मनी का फ्लो बढ़ा देता है, व्यवसाय में वृद्धि करता है, वो है आंकड़े का जड़। जी हाँ, आंकड़े का जड़ आपको किसी भी नियरेस्ट जो लोग वो जड़ का काम करते हैं ना, जो लोग रत्न के हिसाब से, जो लोग रत्न धारण नहीं कर पाते हैं उनके हिसाब से ग्रहों के जड़ को देते हैं, यानी जिस जड़ को आप पहन सकते हैं रत्न की तरह ही, लेकिन इसका सिस्टम यही होता है कि आपको ये चेंज करना पड़ता है। तो आपको जो आंकड़े का जड़ है इसको आपको अपने बाजू में धारण करना है, और वो भी धारण करने का दिन होता है सोमवार या फिर शुक्रवार, ठीक है। तो आंकड़े का जड़ अगर आप यहाँ पर धारण करते हैं लाल धागे से या फिर सफेद धागे से, और इसे पहनकर अगर आप अपने व्यापार के स्थान पर जाते हैं इसे धारण किए हुए, तो आप देखेंगे कि ग्राहकों का आवागमन बढ़ रहा है, मनी का फ्लो बढ़ रहा है और व्यवसाय आपका अच्छा चल रहा है। व्यवसाय से रिलेटेड एक और खास टिप्स मैं दूंगी अगले वीडियो में, लेकिन तब तक
आप ये 2 उपाय कर सकते हैं। और साथ में एक छोटा सा टिप्स और दूंगी कि व्यवसाय के स्थान पर बहुत सारे लोग होते हैं कि म्यूजिक चला देते हैं, गाने, पिक्चर्स के गाने का, ये सारे चीजों का। लेकिन व्यवसाय के स्थान में अगर आप जैसे ही जा रहे हैं और एंटर कर रहे हैं तो शुरुआत में पहले आपको कुछ स्तोत्र का या फिर भजन का या फिर कीर्तन का या फिर किसी भी तरीके का चालीसा के पाठ का शुरुआत आपके व्यवसाय स्थान से करना चाहिए। उसके बाद जाकर ही आप दूसरे म्यूजिक्स का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, म्यूजिक जो होता है ना, वो हमारे एनर्जीज को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं कि आप किस एनर्जी से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में बरकत हो और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मनी का फ्लो हो, तो डेफिनेटली आपको ईश्वर के साथ ही, वंदना के साथ ही आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो आपको आपके जीवन में डेफिनेटली चेंजेस जरूर समझ में आएंगी। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।